हेलो फ्रेंड्स, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम मिथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्चुअल बॉक्स की नेटवर्क सेटिंग्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है। इसके अंदर आप सेटिंग्स में जाओगे। इस वीडियो में पहले बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ नेटवर्क सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे, कौन कौन सी नेटवर्क सेटिंग होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नेटवर्क में दिख जाएगा, ब्रिज अडेप्टर दिख जाएगा, नेट दिख जाएगा, इंटरनल नेटवर्क दिख जाएगा, होस्ट वाले अडेप्टर दिख जाएगा। तो ये कब कहाँ किस लिए जरूरत पड़ती है और कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले चलते हैं हम लोग किसी भी नेटवर्क को सेटअप करेंगे। नेट अडेप्टर, नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। रिमेंबर, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये करता क्या है, तो ये आपके वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरनेट चला देगा। ठीक है, एक्चुअली नेट का काम होता है पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कराना और प्राइवेट को कन्वर्ट करके पब्लिक से कम्युनिकेशन कराना, यानी पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेशन कराना। चूंकि इंटरनेट जो है वो सिर्फ पब्लिक आईपी पे ही ट्रेवल करता है या चलता है, तो हम लोग उसको प्राइवेट आईपी पे चलाने के लिए नेटिंग करना पड़ेगा, यानी उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में, ये नेट का काम है। तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, होगा क्या आपके सिस्टम में, आपके वर्चुअल मशीन में जिसको आप नेट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसमें इंटरनेट चलेगा। ओके, बट वो वर्चुअल मशीन अदर वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, ना ही आपके विंडोज मशीन से कम्युनिकेट करेगा। आते हैं सेकंड ऑप्शन, दैट इज ब्रिज अडेप्टर। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, ठीक है, अगर कुछ भी आप कर रहे हो या यहाँ तक कि आप रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो या आप कोई भी साइबर सिक्योरिटी का कोर्स या कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको ब्रिज अडेप्टर ही रखना है। रीजन क्या है, ब्रिज अडेप्टर करता क्या है, ये एक तरह का ब्रिज बना देता है आपके सारे वर्चुअल मशीन के साथ, आपके मेन मशीन के साथ, आपके होस्ट मशीन के साथ। यानी अगर आपने ब्रिज अडेप्टर, सिंपल भाषा में समझो, अगर आपने ब्रिज अडेप्टर ऑप्शन सिलेक्ट कर रखी है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका जो ये वर्चुअल मशीन है जिसको आपने ब्रिज अडेप्टर दिया है, ये बाकी वर्चुअल मशीन से भी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अगर बाकी में भी ब्रिज अडेप्टर सिलेक्ट हो तो बाकी सारे वर्चुअल मशीन से ये कम्युनिकेट करेगा, ना सिर्फ वर्चुअल मशीन से, बल्कि आपके जो रियल मशीन है, जैसे मैंने विंडोज रखा है, ठीक है, ये मेरा मेन विंडोज मशीन है, तो मेरे विंडोज 10 मशीन से भी कम्युनिकेट करेगा। अगर मेरे वाईफाई नेटवर्क में और भी कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है, मेरा मैकबुक कनेक्ट है, मेरा आईपैड कनेक्टेड है, मेरा आईफोन कनेक्ट है, मेरा सैमसंग का फोन कनेक्टेड है, या अभी जो भी मेरा लेनोवो का लैपटॉप कनेक्टेड है, या कोई थर्ड पार्टी बंदा भी मेरे नेटवर्क से जो कनेक्टेड है, मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, उससे भी ये वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट करेगी, उन सारे डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी अगर आपने ब्रिज अडेप्टर रखा है तो, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग होस्ट इंटरनल नेटवर्क। अब इंटरनल नेटवर्क का बड़ा बेहतरीन फंडा है। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क मतलब क्या, आप नहीं चाहते कि आपका वर्चुअल मशीन बाकी आपके वाईफाई नेटवर्क से और भी कोई डिवाइसेस कनेक्टेड उनसे कम्युनिकेट करे या आपके मेन मशीन से कम्युनिकेट करे। आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन लिमिटेड टू बिटवीन दिस, यानी ये जो वर्चुअल मशीन जितने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल्ड हैं, सिर्फ ये आपस में ही बात कर सके, यानी इनके अंदर ही कम्युनिकेशन हो सके, तो आप उसके लिए इंटरनल नेटवर्क सेटअप करते हो। याद रहे, इंटरनल नेटवर्क सेटअप हम तभी करेंगे जब हम सिर्फ एक वर्चुअल मशीन को दूसरे वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आता है होस्ट ओनली अडेप्टर। अब ये जो ऑप्शन है वो बेहतरीन ऑप्शन है, वो ज्यादातर काम आता है आपके मेन विंडोज को, जैसे आपका जो होस्ट मशीन है, होस्ट मशीन कौन है, जिसके अंदर मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है, जो कि मेरा विंडोज 10 है। तो विंडोज 10 के अंदर वर्चुअल बॉक्स है और उसके अंदर मेरा रेड हैट या उबुंटू या काली लिनक्स जो भी इंस्टॉल्ड है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो विंडोज मशीन है और मेरा जो वर्चुअल बॉक्स का मशीन है, जो भी है, लाइनेक्स है, उबुंटू लाइनेक्स है, रेड हैट लाइनेक्स है या काली लाइनेक्स है, या कोई भी वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वो सिर्फ आपस में होस्ट मशीन के साथ ही बात करे, ना इंटरनेट से बात करे और ना ही किसी अदर वर्चुअल मशीन से बात करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होस्ट ओनली अडेप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, सिर्फ आपके होस्ट मशीन से ही कम्युनिकेट कराएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक आता है, वो आता है जो हम लोग यूज करते हैं, ये तो क्लाउड वाला
एक्सपेरिमेंटल है, नेट नेटवर्क हम लोग पहले यूज कर रखा है तो उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, उसमें हमें इतना ज्यादा नहीं करना। नॉट अटैच्ड एक ऑप्शन है, नॉट अटैच्ड, इसका हमें तब यूज पड़ेगा, ये तब हम यूज करेंगे जब हम इसको, इस लाइनेक्स मशीन को अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो काली लिनक्स हो, रेड हैट लिनक्स हो, उबुंटू लिनक्स हो, इन सबको हम GNS3 सॉफ्टवेयर जो बताया हूं मैं आपको, बताओ तो एक बार, ये दिख रहा होगा आपको GNS3 में सिस्टम पे, इसके साथ कम्युनिकेट कराना हो। यानी आप क्या चाहते हो कि आपका जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें आ जाए, ठीक है, इसके अंदर आप दिख रहा होगा, इसके अंदर उसको लाना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो वर्चुअल बॉक्स को अपने GNS3 के साथ, तब जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि आपका जो सिस्टम है यहाँ पे पीसी में, ये देखो काली लिनक्स मेरा दिख रहा होगा आपको, ये काली लिनक्स कहां पे कनेक्टेड है, मेरे GNS3 से कनेक्टेड है। एक काली लिनक्स को मैंने GNS3 से कनेक्ट कर रखा है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये काली लिनक्स मशीन जो है ये मेरे राउटर्स GNS3 के अंदर जो भी राउटर्स होगा उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी। तो मैंने क्या किया है, वो ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है आपको, जब आपको अपने मशीन को किससे कम्युनिकेट करवाना हो, नॉट अटैच करना है। कब करना है, जब आपको इसको GNS3 से कम्युनिकेट कराना हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्रिज अडेप्टर, अगर आप उसके अलावा कोई काम करते हो तो ब्रिज अडेप्टर ही आपको रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये क्यों किया। उसके बाद चलते हैं नेटवर्क में ही, तो आप जाओगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 अडेप्टर दिए हुए हैं, अडेप्टर 1, अडेप्टर 2, अडेप्टर 3, अडेप्टर 4। आप चाहो तो एक साथ चारों अडेप्टर ऑन कर सकते हो और चारों पे अलग अलग नेटवर्क सेटिंग कर सकते हो, या चारों पर सेम सेटिंग भी कर सकते हो। अगर हमने चारों पे ब्रिज अडेप्टर कर दिया तो हमारे लाइनेक्स मशीन को 4 IP एड्रेस, यानी वर्चुअल मशीन के अंदर जो 4 IP एड्रेस मिल जाएंगे, क्योंकि ये 4 नेटवर्क अडेप्टर है, यानी 4 अलग से NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से भी ऐप करेगा सिस्टम। तो आपके सिस्टम में 4 NIC कार्ड हो जाएंगे, 4 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो जाएंगे और 4 IP एड्रेस मिलेंगे आपको सिस्टम को। तो किसी भी IP पे आप अलग अलग IP पे अलग अलग सर्विस भी चला सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो हम कंप्यूटर परचेज करते हैं, जो मार्केट से परचेज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक ही लैन अडेप्टर होता है। तो अडेप्टर की होता है, इसलिए हम लोग एक ही लैन केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वर्चुअली 4 केबल हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब सब पे ब्रिज करना है, सब पे ब्रिज कर दो, या किसी पे ब्रिज, किसी पे नेट, किसी पे नॉट अटैच, किसी पे होस्ट वाले अडेप्टर, किसी पे इंटर, आपकी मर्जी, जो सेटिंग आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप कर सकते हो, वैसा कम्युनिकेशन सेटअप आप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इसके थोड़े फीचर्स में। जैसे आप फाइल्स में जाते हो, टूल्स में जाते हो, यहाँ पे आपको VM एक्टिविटी ओवरव्यू दिखेगा। यहाँ पे जाकर आप वर्चुअल मशीन की ओवरऑल एक्टिविटी देख सकते हो कि आपका टोटल रैम है उसमें से कितना यूज हो रहा है, जो भी है। आप जब वर्चुअल बॉक्स आपका चल रहा है तो आपका CPU यूजेज कितना है, कर्नल यूजेज कितना है, रैम यूजेज कितना है, आप ये डिटेल को चेक कर सकते हो इस ऑप्शन में जो आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वर्चुअल बॉक्स के वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।